नमस्कार, मेरा नाम रश्मि रंजन है और सीजन टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ आरती वैद्य जी जुड़ी हुई हैं और आरती जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब एकेडमिक प्रोफेशन में जाने के लिए होड़ लगी रहती है, वहाँ पे थोड़ी कम पढ़ाई करके भी अगर आप एज अ बिजनेस वुमेन अपने आप को करियर में सेट कर पाते हैं, तो ये सही में लोगों को प्रोत्साहन देता है। तो आरती जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगी आप हमारे जो वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स है और जो लेडीज है जो भी हमको देख रहे हैं, उनमें आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। कैसे आपकी पढ़ाई शुरू हुई, कैसे अपने करियर में आगे आप कैसे बढ़ी? नमस्कार, मैं आरती भाई। सबसे पहले तो मैं रश्मि रंजन जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर थे। तो फिर मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल अहमदाबाद से हुई है। उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स किया और फिर मुझे कुछ क्रिएटिव करने का शौक़ था, तो पापा ने मुझे सैलून का बेसिक कोर्स करवाया। उसके बाद लेकिन वो होता है ना, पापा को ये फील्ड थोड़ा इतना पसंद नहीं था, तो उसको था कि मैं भी उनकी तरह टीचर ही बनूं। तो मैंने स्कूल में टीचर की जॉब ले ली और 2009 तक मैंने स्कूल में जॉब की। उसके बाद 2010 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर कुछ किया नहीं, फिर बच्चे और फैमिली उसी में टाइम दिया। फिर आरती जी, आपने पार्लर का कोर्स क्यों किया? मुझे कुछ क्रिएटिव करने का शौक़ था, तो पापा ने सोचा कि अलग से एक कोर्स आपको भी करवा देता हूँ, क्योंकि आगे जाके शायद आपको कुछ काम आए। तो उस टाइम तो मुझे पापा ने सैलून का बेसिक कोर्स करवाया था। आपने लेकिन ये भी बताया कि आपने कंप्यूटर टीचिंग में भी कंप्यूटर कोर्स भी किया और टीचिंग में भी रही। तो हाँ। फिर कंप्यूटर टीचिंग प्रोफेशन जो मतलब काफ़ी अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, उसके बाद फिर उसमें से आकर के आप बिजनेस वुमेन क्यों? कंप्यूटर टीचिंग में टीचर में इसलिए बनी क्योंकि वो होता है ना कि डॉक्टर्स को होता है कि मेरे बेटा डॉक्टर बने। तो मेरे पापा को भी ये था कि मैं टीचर हूँ तो मेरी बेटी भी टीचर ही बने। तो पापा की शौक की वजह से मैंने कंप्यूटर टीचर का प्रोफेशन चूज किया। उसके बाद 2009 में शादी हो गई, तो सारा कुछ छूट गया। शादी के बाद ना ही जॉब की, ना ही सैलून का कुछ किया। अभी आप ओम सैलून और एकेडमी जो आपकी चल रही है, उसके ये में आप पूरे एज अ बिजनेस वुमेन जुड़ चुकी हैं। तो आप आई थिंक आपकी एक बहुत छोटी बेटी भी है। हाँ। तो आप कैसे मैनेज करती है फैमिली, बच्चे, काम, जिम्मेदारियाँ? इसके लिए तो मैं फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनका मुझे पूरा सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड और मेरी सास दोनों, उनका पूरा सपोर्ट। बच्चे कभी नहीं बोलते? बच्चे बोलते हैं, बेटा बोलता है कभी-कभी। बेटी अभी छोटी है, उसको कुछ समझ में आता नहीं उतना। बेटा बोलता है कि अभी तो मुझे टाइम नहीं देते। फिर आप कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, समझाते हैं कि बेटा जो कुछ भी करते हैं तो वो आपको ही आगे काम आएगा, आपके लिए ही कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमें पता चला था कि आपके ओम सैलून और एकेडमी सोशल सर्विसेज में भी आपने बहुत बड़ा इनपुट दिया है और काफ़ी बच्चों के कई सारे बच्चों के फ्री हेयर कट्स और ये सब करके किया। सोशल सर्विस का ख्याल कैसे आया? मतलब जैसे अगर आप बता रहे हैं कि आपका जो शेड्यूल है वो इतना टाइट रहता है, अपने फैमिली और इसमें तो निकल ही नहीं पाते, फिर सोशल सर्विस में आकर के दूसरे बच्चों को समय देना कैसे मैनेज करती हैं और ये इंस्पिरेशन कैसे मिला? तो ये तो मैं सबसे पहले आपको क्रेडिट देना चाहूँगी कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आगे आके कुछ करें, कुछ करने का मौका दिया। कैसा लगा इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि वो एक अलग फीलिंग है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। लेकिन हाँ, उस दिन उस छोटे बच्चों को उन बच्चों को उनके फेस पे जो खुशियाँ देखी, तो उसको देख के मन में एक अजीब सी शांति मिली कि चलो हम भी जितना भी सोसाइटी को सर्व हाँ, कर सकते हैं। सर्व कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी सोच को जान करके और उम्मीद करते हैं आप आगे इस तरह से सोसाइटी को अपना योगदान देती रहेंगी। आरती जी, आपने अपने बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ बताया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे वुमेन्स आपको देख रही होंगी, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? मैं उन सारी महिलाओं को वही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नई शुरुआत करने के लिए कोई उम्र या
मोड़ की मतलब सिचुएशन की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी एज या किसी भी मोड़ पर आप नई शुरुआत कर सकते हो। उसमें आप हाँ बस एक मन में एक अलग जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। थैंक यू सो मच आरती जी। आपकी स्टोरी उन वुमेन्स के लिए सही में मोटिवेशनल हो सकती है जो शायद ऐसा सोचती होंगी कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो शायद आगे करियर कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उनके लिए। वो फ्यूचर में अगर आपसे जुड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। ओम सलून एंड अकेडमी जैसे समझ में आता है कि आप एक अकेडमी भी रन करती हैं, तो मैं अपने मंच के माध्यम से उनको ये बताना चाहूँगी कि अगर वो उन्हें आगे करियर में सलून फील्ड में जाना है तो वो आपके साथ ज़रूर जुड़े। और थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए।